दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआईजी के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना पिछले बार के हर एक शिफ्ट में एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू में से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जब इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि जो है ना ऐसे वीडियो लाने में काफ़ी मददगार होती है साबित दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोना या कागज और लुंगदी या तो अमोनिया में किसमें नहीं किया जाता दोस्तों? तो धावन सोडा का प्रयोग जो है ना अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों, कभी नहीं किया जाता है अमोनिया में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो को मिलने से एक बड़ा कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है दोस्तों। तो यह संयोजन अभिक्रिया हो रही है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तारों की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? दो तारों की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, तो दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 1:3 के अनुपात में होगा। 1:3 के अनुपात में होगा दोस्तों वायर ए एंड वायर बी, तार ए तथा तार बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ना प्रदूषण फैलती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक कभी नहीं अपने आप को गलना चाहता दोस्तों। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में प्रदूषण का निर्माण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरे वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? 6 फेरे वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल, 6 गुना जो है ना 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न करेगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र जो है ना m = v/u, m = v/u होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो है ना फोकस दूरी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में हमेशा के लिए दोस्तों फोकस दूरी घनात्मक होती है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस में घनात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है, तो जब डॉट से गुजरती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब जो है ना डॉट से किरण गुजरती है दोस्तों। तो वक्रता केंद्र से जब किरण गुजरती है, जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण में किरण लंबवत की ओर से परिवर्तित होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या जो है ना आयोडीन का सबसे अधिक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना अपना ग्रुप में सबसे बड़ा एलिमेंट के रूप में जाना जाता है दोस्तों आयोडीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चालक तार में बल की दिशा जो है ना किस नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों चालक तार की दिशा की नियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज होगी दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है इसकी दिशा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर -2 डायोप्टर होगी तो इसकी क्षमता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जट्ठा रस की पीएच मान लगभग कितनी होती है? तो जट्ठा रस का पीएच मान जो है ना लगभग 1.2 होती है दोस्तों, 1.2 होती है लगभग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण के आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अवतल दर्पण की आवर्धन
माना 0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? तो वस्तु छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा होता है इसका आवर्धन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़ों से नया पौधा किससे बनता है? तो जड़ों से नया पौधा शकरकंद तथा डहलियाँ या तो ब्लैकबेरी, ये 3 पौधों जो है ना, ये 3 पौधों में जड़ों से नया पौधा का निर्माण हो सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो समजातीय श्रेणी का संबंध दोस्तों, इसमें जो है ना समजातीय श्रेणी का संबंध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा का वाष्पीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के वाष्पीकरण में क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो वसा के वाष्पीकरण में पीत का आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा तथा बड़ी आंत छोटी आंत फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत जो है दोस्तों, आंत जो है एक का भी उत्सर्जन अंग नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना आंत शरीर के अंदर पाया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग उत्सर्जन अंग के रूप में नहीं कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है? कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है दोस्तों? तो जो है ना टेट्रा संयोजन, किटनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण कार्बन जो है ना यौगिक बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना, चालक का प्रतिरोध चालक के प्रवाही धारा पर कभी निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध चालक के प्रवाही धारा पर कभी निर्भर नहीं करता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं जो है ना डिजाइन रेट को दर्शाती है दोस्तों। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं डिजाइन रेट को हमेशा दर्शाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने का सेल क्या है दोस्तों? सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने का सेल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों फ्लैसिड, फ्लैसिड कहते हैं इसे, फ्लैसिड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संतृप्त जलवाष्प के चाप या दबाव को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त जलवाष्प के चाप को जो है ना जलीय तनाव कहते हैं दोस्तों। संतृप्त जलवाष्प के दबाव को जलीय तनाव कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है दोस्तों? तो कट जो है ना एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट के निर्माण किए जाते हैं दोस्तों डीएनए में विशेष क्षेत्रों पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरिया अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? यूरिया अम्ल के ठोस जमाव के कारण जोड़ों में हुए सूजन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं वातर रक्त कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं गाउट कहते हैं, यूरिया में हुए ठोस तनाव के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? तो पीएन जंक्शन के निर्माण के समय जो है ना डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट 2 समान महत्वपूर्ण क्रियाएं की उत्पन्न होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के बाह्यतम से निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो जो है ना रुद्धोष प्रक्रम के द्वारा जो है ना इस क्रिया की अंतिम संस्कार होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में माइनोस्क्लेरोसिस की 2-10 इकाएं तथा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में माइनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाएं तक उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्पर्श रेखा वाली बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यान बल किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रत्यानन बल जो है ना दोस्तों कृतन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, कृतन प्रतिबल के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह के शांत तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को शांत तारा के रूप में जानते हैं दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है ना शांत तारा के रूप में जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है ना इस चैनल पर बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो ऐसे मोटिव बना रहता है, जिससे नए नए वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा
मददगार साबित होती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।